आदिल जी, ये एसआईआर का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट तक चले गया है और क्यों इलेक्शन कमीशन को ये डर सता रहा है और सरकार को कि जो घुसपैठिए हैं वो बिहार में जमे हुए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हो, नेपाली हो या बांग्लादेश के हों। और ये आंकड़ा भी कह रहा है, अभी हम एसएसबी के साथ रिपोर्ट करके आए हैं कि 4 महीने में कम से कम 18 से 20 बांग्लादेशी जो है वो बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से पकड़े गए। आपकी पार्टी का क्या रुख है इसमें? देखिए, हमारा रुख है कि जो भारत का है वो भारत का, किसी को हम जो बाहरी है उसका हम कभी समर्थक होंगे, लेकिन ये किसी के कहने पर, सूत्र और मूत्र के कहने पर नहीं होना चाहिए। बाजाप्ते लोकसभा में होम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोई भी बिहार में बांग्लादेशी नहीं। होम मिनिस्टर से लोकसभा से बढ़ के तो नहीं, बाजाप्ते पार्लियामेंट में उन्होंने जवाब दिया कि तेलंगाना में, महाराष्ट्र में एक बार, असम में है, 2-3 लोग पर, बाजाप्ते होम मिनिस्टर का। उसके बाद जो मेरा ये एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं, आप लंबा टाइम लीजिए, सबको। बिहार में, सीमांचल में बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप अगर स्टेशन जाइएगा तो देखिएगा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है। जो आज पंजाब के, हरियाणा के खेतों में बिहारी मजदूर काम कर रहा है, खासकर सीमांचल का लोग, तो वहां पर आप सीमांचल के लोग तुरंत पहचान जाइएगा, वो कर रहे हैं। वो अभी आएगा एसआईआर करने, अभी उसका रोजगार का वक्त है, वो यहाँ आपके कागज देने आएगा, फिर वो जाएगा, फिर आप बोलिएगा डॉक्यूमेंट लाके। तो ये आप कुछ प्रैक्टिकलिटी कीजिएगा ना। इलेक्शन कमीशन कोई तुगलक नहीं ना है, कोई तालिबान नहीं ना। इलेक्शन कमीशन मेरे लिए एक ऑटोनोमस बॉडी, हम उसकी इज्जत करते हैं। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बाद बैरिस्टर सलीम ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, कौशिक भाई के साथ हम कहते हैं। हम भी सुप्रीम कोर्ट में अख्तर उल इमान साहब, MIM स्टेट प्रेसिडेंट एमएलए हम, और यहाँ के जो वोटर है वो पिटिशनर है, हमने भी बात बोला कि वी आर नॉट अगेंस्ट द एसआईआर, बट द टाइम फ्रेम इज दैट। बरसात का वक्त है, सीमांचल बाढ़ से डूबता है, पूरा कोसी जो क्षेत्र है। सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, ये जो दिल्ली में बैठा हुआ जो आरएसएस नफरती चिंटू है, उसके दिमाग में सीमांचल में मुसलमान है। यहाँ पर मुसलमान 40% है पूरे सीमांचल में, 60% गैर मुस्लिम भाई है। तो सीमांचल के साथ सबने धोखा दिया, इसीलिए ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब आवाज उठाते हैं। मेरा एसआईआर का विरोध नहीं है। किस डाटा के तहत, कौन डीएम, कौन एसपी ने, कौन होम सेक्रेटरी ने ये मीटिंग किया कि 2024 में प्रदीप जोशी जो यहाँ का एमपी अररिया का, वो क्या भाजपा के वोट से, वो बांग्लादेशी जो भाजपा एमपी, बांग्लादेशी वोट से एमपी बन गया क्या? नेपाली वोट से बन गया क्या? यहाँ नेपाल 5 किलोमीटर पे है, किशनगंज का जो जिला आखिरी बॉर्डर है 5 किलोमीटर पे, अब 20 किलोमीटर पे बांग्लादेश है। अगर हम करवट बदलते, मेरे बाप दादा का मोहब्बत इस मिट्टी से इसका प्रमाण है कि अगर करवट बदलते तो हम आज ईस्ट पाकिस्तान में होते, यानी अभी का बांग्लादेश में होते। लेकिन मेरे बाप दादा ने इस मिट्टी से मोहब्बत की, इसलिए हिंदुस्तान में, नहीं तो भारत भी 2 टुकड़े में रहता। लेकिन अखंड भारत को भारत अखंड बनाने में मेरे बाप दादा की कुर्बानी है। ये चिकन नेक है, ये कॉरिडोर है। नॉर्थ 7 सिस्टर स्टेट से आप कैसे जाते? जेट प्लेन से जाते हैं, अदानी के प्लेन से जाते हैं। एक चीज और है, हमने भी ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों से बिना कैमरे के बात की, BLO से, जो उन्होंने ऐसी नॉर्मल बातचीत में बताया कि बहुत सारे उनके जो बूथ है उसमें बहुत सारे लोग पता नहीं चल रहा है, मिसिंग है, कभी 100 कभी 200, ऐसे 10,000 का आंकड़ा बताया जा रहा है बिहार का। BLO तो सर वो लोग क्या है, वो कहाँ है? BLO साहब वो कोई हैंडबुक नहीं, तुगलकी फरमान वहां से आता है। जैसे मोदी जी 8 बजे उठे, नोटबंदी कर दिए, कोरोना में इनके साथ कुछ से फेल नहीं हुआ, इनको नींद आती है, नींद कुंभकर्ण की नींद टूटती है उसके। मेरा कहना है 2024 का लोकसभा जो हुआ इसी में हुआ, और भाजपा का MP यहाँ से जीतता है, दिलीप जायसवाल जीतते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विजय खेमका जीतता है, तारकिशोर जी जीतते हैं, सब बांग्लादेशी वोटर से जीते हैं क्या? ये दोगलाई नहीं चलेगी। आप मौका दीजिए, एक एक सीमांचल, एक बिहारी, एक भारत का नागरिक को मौका दीजिए, वो साबित करेगा। यहाँ कोई बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी को रखने के लिए हम यहाँ पर आइलैंड नहीं बनाए हुए। हमारे देश का जो नागरिक, उसको सम्मान दीजिए। BLO को किसने पावर दे दिया कि वो मेरी नागरिकता डिसाइड करेगा? जब इलेक्शन कमीशन को संविधान ने अधिकार नहीं दिया तो BLO की क्या हिम्मत? ये BLO को परेशान कर रहा है, उसको लड़ाई करवा रहे हैं वोटर से, ताकि वो बेचारा लड़ जाए। तो लोकल है। इलेक्शन कमीशन गणेश साहब तो बैठे हुए दिल्ली में, उनको तो जेट प्लस सिक्योरिटी में बैठे हुए हैं। पहले अमित शाह साहब के दुलारा थे, अभी चीफ जस्टिस को हटाकर अमित शाह उनको दुलारा बना दिए इलेक्शन कमीशन का। मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन से SIR का विरोध नहीं है, तरीका से विरोध है, टाइम का विरोध है। आप जून तक आपने रिवीजन किया, जून में रिवीजन आपने किया, फिर आप रात में आपको नींद टूटा, जुलाई से आप बोलते हैं 1 महीना में कर दिए। प्रैक्टिकल है पूरी हिंदुस्तान का। क्या मायने, आपकी पार्टी क्या मायने? मेरा मायना ये हरासमेंट है, ये चिढ़ाने की बात है, ये सीमांचल, कोसी, बिहार को बदनाम करने का। आप वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं। आप लोकतंत्र में जितना ज्यादा वोट देता है उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। आप चाहते हैं वोटर कट जाए। आप देखेंगे 2024 में जब लोकसभा हुआ, बाई इलेक्शन होता है तो बहुत बूथ पर जो BLO बैठता है और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, बूथ पर लाल निकाल रहता है। आदिल हसन भी बैठे हुए, वोट देने आए, पता चला लाल निशान है। अब उसका कौन फैसला करेगा? क्योंकि जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है तब तक कोई इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं करता है।
उसका कौन निर्णय करेगा? ना डीएम कर सकता है, ना उस वक्त का। उस दिन तो मेरी वोटिंग राइट छीटे। वोटिंग राइट सबसे बड़ा अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस हिंदुस्तान के रूह में जो जान देने का काम किया, वो लोकतंत्र में वोटिंग राइट दिया। उसको आप छीनना चाहते हैं? आप कीजिए ना ऐसा यार। और कौन डीएम, कौन एसपी ने बता दिया कि यहाँ बांग्लादेशी घुस गया है, नेपाली घुस गया, श्रीलंका? उसका रिपोर्ट होता है ना। 24 में प्रधानमंत्री नेपाली और पाकिस्तानी वोट से बन गए क्या? ये एक तर्क होना चाहिए ना। कोई ऐसी मीटिंग हुई? और इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया? अप्रैल में ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई, उस पर एसआईआर का चर्चा क्यों नहीं हुआ? ये बैकडोर का सिस्टम आप क्यों करते हैं? और जो एसएसबी साहब बोले हैं, तो एसएसबी साहब और बीएसएफ साहब जो ऑफिसर बोले हैं, तो राजनाथ सिंह से पूछना चाहिए देश का रक्षा मंत्री क्या कर रहा है। अमित शाह से पूछना चाहिए देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है। एसएसबी उसके अंदर में। अमित शाह के बेटा को आईसीसी का चेयरमैन बनाने में बिजी है, या राजनाथ जी पंकज सिंह को मंत्री बनाने में बिजी है। उनका काम है इलेक्शन प्रचार करना, नहीं देश की सरहदों को हिफाजत करना। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू उतना ही सरहद की हिफाजत करेगा जितना बीएसएफ को करेगा। हम लोग इस देश के मिट्टी में मरने के लिए भी है और देश के लिए जान देने के लिए। ये कोसी को, बिहार को बदनाम नहीं कीजिए। ये एसआईआर का प्रोसेस, बीएलओ को आप बदनाम मत कीजिए। आप एक ट्रांसपेरेंट मैनेज आइए, ऑल पार्टी मीटिंग करके सबको कॉन्फिडेंस दीजिए। एक भी बांग्लादेशी, एक भी नेपाली नहीं निकलेगा। जो नेपाल से बेटी, मेरी बहन शादी करके आई है, बेटी शादी करके आई है नेपाल की, यहाँ पर बहू बनी, उसका क्या मैकेनिज्म? आप 2003 में उसके पास क्या रहेगा? मेरा खुद, मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने बोला, आज तक बीएलओ साहब ने मुझे नहीं दिया, आज तक मुझे नहीं मिला। बहुत लोग बाहर रहते हैं लोग, इसलिए सीमांचल में, बिहार लोकतंत्र की माँ कहती है। ये भूमि इतने पवित्र है, इसलिए लोग चाहता है बॉम्बे में, पंजाब में, दिल्ली में, तेलंगाना में अगर कोई एमपी बनता है, उसको लोग नहीं पहचानेगा, उस बिहारी वोटर को नहीं पहचानेगा, क्योंकि उसकी तादाद 5000, 3000, 2000, 10,000 नहीं। लेकिन यहाँ रहेगा तो अख्तरुल इमान साहब एमआईएम के एमएलए हैं, दूसरे एमपी एमएलए, उसको लगेगा कि ये वोटर सिर्फ वो नहीं है, उसकी बीवी भी वोटर है, उसका माँ बाप भी वोटर है, उसका बच्चा भी वोटर है। तो सड़क का समस्या, नल का समस्या, आवासीय का समस्या, स्कूल का समस्या, कोई भी समस्या है, वो तुरंत अपने एमपी पे प्रेशर बना सकता है। तो आप उस मिट्टी के हैं, इसलिए एक इमोशनल अटैचमेंट बिहारी लोग को होता है जो वोट देना चाहता है। इसलिए वो तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और केरल में नहीं देना चाहता है। वहां पे तो बोलेगा एक बिहारी है, वहां पे किसी मराठी एमपी के पास जाएगा, ना भाषा बोल पाएगा, ना शब्द बोल पाएगा, उसको मराठी सीख नहीं में, वो मजदूर मराठी सीखेगा कि अपना मजदूरी करेगा। यहाँ तो जानता है कि मेरे घर का आदमी अख्तरुल इमान साहब है, मेरा घर का आदमी दूसरा एमएलए, उस पर प्रेशर बना सकता है। यही हम लोग ने, अख्तरुल इमान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को समझाया कि सर इमोशनल अटैचमेंट है। और आप इसको जो दिल्ली के टेलीस्कोप से देख रहे हैं, जैसे वो दिल्ली का टेलीस्कोप जो चलता था बचपन में, दिल्ली का लाल किला देख ला, आगरा का लाल किला देख ला, अब वो जमाना गया है। अब सबके हाथ में मोबाइल है। लाल किला में कितना खिड़की है और ताजमहल में कितना संगमरमर है, वो हम जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन परेशान नहीं करे, कोऑर्डिनेट करे। प्रशासन यहाँ का, सम्राट चौधरी बोल दिया कि आवासीय बहुत बन रहा है। अरे तुम मेंटल हो क्या सम्राट चौधरी? मेंटल हो, इलाज कराओ, नहीं तो हम बेंगलोर में नीम्स में इलाज कराते हैं। झूठ बोलते हो सीमांचल को। कल तक तुम राजद की दरबारी करते थे, जदयू की दरबारी की, मांझी जी का चमचागिरी किया, और भाजपा का चमचागिरी कर रहे हो। तुम्हारे पिताजी ने नरेंद्र मोदी को गाली बका था, उस पर हिम्मत नहीं है। वो सीमांचल को, कोसी को बदनाम करना चाहता है। सीमांचल में 40% अगर मुसलमान है तो 60% गैर मुस्लिम भाई है। आप आवासीय का जब जरूरत पड़ता है तभी ना देता है, जब बीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म भरना पड़ता है, जब ईडब्ल्यूएस आया तभी ना ईडब्ल्यूएस भरे। तो सम्राट चौधरी तो चमचागिरी का प्रोडक्ट है, अनुकंपा का प्रोडक्ट है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। लेकिन सीमांचल की जनता, बिहार की जनता मजबूती से इलेक्शन कमीशन के साथ है। लेकिन भाजपा का ये प्रोपेगेंडा, आरएसएस का प्रोपेगेंडा हम नहीं चलने देंगे। हम वोटर हैं और वोटर रहेंगे। थैंक यू।